नमस्ते, मैं डॉक्टर सोमवीर आर्य आप सभी योग जिज्ञासुओं का स्वागत करता हूं सीईसी की योग व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में। अब हम 17वें अध्याय को जानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्रद्धा त्रय विभाग योग का सार हम जानने का प्रयास करते हैं। पहले इसका संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इस पूरे अध्याय में श्रद्धा, आहार, यज्ञ, तप व दान के तीन तीन प्रकारों का वर्णन किया गया है, इसलिए इस अध्याय का नाम श्रद्धा त्रय रखा गया है, जिसमें श्रद्धा के साथ साथ अन्य अंगों के भी तीन तीन प्रकार ही बताए गए हैं। कुल 28 श्लोक कहे गए हैं। सर्वप्रथम श्रद्धा के तीन प्रकार और सात्विकी, राजसिकी, तामसिकी का वर्णन किया गया है। इसके बाद राजसिक, तामसिक श्रद्धा वाले भक्त किन किन की उपासना करते हैं, इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक श्रद्धा वाले राक्षसों की पूजा करते हैं, तामसिक वाले भूत प्रेत आदि की उपासना करते हैं। इसके बाद आहार की चर्चा की गई है। आहार के बाद किस व्यक्ति को, सात्विक आहार वाला व्यक्ति के लक्षण क्या है, राजसिक आहार वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है, तामसिक आहार वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है, उनको किस किस प्रकार का भोजन पसंद होता है, उसकी विस्तार से हम चर्चा आगे इस अध्याय में करेंगे। उसके बाद जो यज्ञ है, तामसिक यज्ञ क्या है, राजसिक यज्ञ क्या है, सात्विक यज्ञ क्या है, तामसिक दान क्या है, राजसिक दान क्या है, सात्विक दान क्या है, ऐसे तप क्या है, उन सबको बताया गया है विस्तार से। तो इन सबको विस्तार से जानते हैं पहले श्लोक से लेकर के। अर्जुन उवाच, अर्जुन कहता है कि हे कृष्ण, ये जो लोग शास्त्र विधि, शास्त्रों द्वारा बताई गई विधि को छोड़कर तू किंतु श्रद्धा अन्विता, श्रद्धा भाव से युक्त होकर यजन्ते, देवताओं को पूजते हैं, तेषाम उनकी निष्ठा अथवा श्रद्धा का कैसी सत्वम सात्विक, सात्विकी, रजह राजसिकी, आहो या तमह तामसी होती है। अर्जुन ने कहा कि ये जो श्रद्धा विषय में जो प्रश्न पूछते हैं, जो कि व्यक्ति शास्त्र विधि का त्याग करके यदि श्रद्धा भाव से युक्त होकर के देवताओं को पूजते हैं, उनकी निष्ठा अथवा श्रद्धा कैसी, सात्विकी, राजसिकी और तामसी, ये किस प्रकार की होती है। तो तीन प्रकार की हुई, सात्विकी, राजसिकी और तामसिकी। इन तीनों को जानते हैं। आगे कहा सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा का भगवान श्री कृष्ण बोले देही नाम, शरीरधारी मनुष्यों की सात्विकी, सात्विकी, राजसिकी और तामसिकी, ये त्रिविधा एवं तीन प्रकार की श्रद्धा भवंती होती है। साव तीन प्रकार की श्रद्धा स्वभाव से जनित होती है, उत्पन्न होती है। ताम उसके बारे में सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्यों की श्रद्धा उनके पूर्व जन्म के संस्कारों पर आधारित होती है। तीन गुणों के कारण उनकी श्रद्धा या तो सात्विक श्रद्धा होगी, या राजसिक होगी, या फिर तामसिक होगी। इनके विषय में मुझसे तुम सुनो। ये यहाँ पे कह करके कहा जैसी श्रद्धा होती वैसा ही रूप होता है। तो कहा भारत, हे अर्जुन, सर्वस्व सभी मनुष्यों की श्रद्धा सत्वानुरूप अपने और अंतःकरण के अनुसार ही भवती होती है। अयम यह पुरुष मनुष्य श्रद्धा में श्रद्धा से युक्त होता है, जो जिस प्रकार की श्रद्धा रखता है स वह एवं वैसा ही होता है। अर्जुन ने कहा सभी मनुष्य श्रद्धा से युक्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार ही होती है, अर्थात उनके मन, बुद्धि, चित्त व अहंकार के अनुसार जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो वैसा ही आचरण करेगा, अर्थात जैसा मनुष्य वैसा उसका स्वभाव। आगे कहा जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं वो देवताओं का यजन करते हैं, राजसी वाले यक्ष व राक्षसों का और तामसी भूत प्रेतों का। इसमें कहा सात्विका सत्वगुण से संपन्न मनुष्य देवान देवताओं की यजनते उपासना करते हैं, राजसा रजोगुण से उत्पन्न जो मनुष्य हैं शर रक्षामी यक्ष व राक्षसों की पूजा उपासना करते हैं। अन्य चाहे इसके अतिरिक्त तामसा तमोगुण से संपन्न व्यक्ति प्रेत भूत गणा व भूत और प्रेतों की यजनते पूजा उपासना करते हैं। तो जो सत्वगुणी व्यक्ति है वो किसकी करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। रजसिक व्यक्ति किसकी करते हैं, यक्षों की और राक्षसों की। तामसिक किसकी करते हैं, भूत प्रेत की करते हैं। असुरी स्वभाव के लक्षण यहाँ पे कहे गए हैं दोबारा से। दंभ अहंकार संयुक्ता, जो दंभ और अहंकार से युक्त है। काम राग बलवंता, कामनाओं आसक्ति और बल से युक्त है। जो जना, जो अशास्त्र विधिम, शास्त्रों के विरुद्ध घोरम उग्र अथवा भयंकर तपयंते तपस्या करते हैं। अचेत अविवेकी लोग शरीरस्थम, शरीर में स्थित भूतग्राम सभी पंचभूतों को, अंत शरीरस्थ माचे और शरीर में स्थित आत्म स्वरूप मुझ ईश्वर को कर्षयन्ते निकृष्ट अथवा कमजोर करने वाले होते। तान उनको असुर निश्चयन, असुर प्रवृत्ति वाला विधि जानो। तो कहा जो मनुष्य शास्त्र विधि के विरुद्ध अथवा विपरीत दंभ, अहंकार, कामना, राग और बल के अभिमान से युक्त होकर के कठोर तपस्या करते हैं और पंच तत्वों से निर्मित इस शरीर को में स्थित आत्मा को, मुझ ईश्वर को दुर्बल अथवा कमजोर करने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार वो कठोर तप करने वाले लोग, तुम उन सबको असुरी स्वभाव वाला व्यक्ति समझो।
अब कहा आहार दानमय यज्ञ के प्रकार क्या है, 3 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात की, सर्वस्य सभी मनुष्यों का आहार तू अपि, आहार और भोजन भी त्रिविध प्रिय भवंती, 3 प्रकार का ही प्रिय होता है। और यज्ञ दप और दान यह भी तेषाम उनके इन भेदों अथवा प्रकारों से शुणो, यानी कि सभी मनुष्यों की अपनी अलग अलग रुचि के अनुसार ही उनका आहार उनको प्रिय होता है। उसी प्रकार यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार के वाले होते हैं। अब इनको अलग अलग भेदों को सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे सात्विक आहार की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको आप जान ले। आयु सतो बल आरोग्यम सुख प्रीति विवर्धना रस्सा स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको याद भी रखना चाहिए। आयु सतो बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, सात्विक वृत्ति, बल उत्तम स्वास्थ्य है, सुख व चित्त की प्रसन्नता और रुचि को बढ़ाने वाला, रस यानी कि मधुर रस से युक्त, स्निग्धा जो चिकनाई से युक्त घी आदि से, स्थिरा जो लंबे समय तक शरीर में रुकेगा, पुष्टि प्रदान करेगा, हृदय को अच्छा लगने वाला आहार है, खाद्य पदार्थ सात्विक प्रिया, सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को प्रिय होते हैं। जो आहार जो भोजन आपकी आयु को बढ़ाए, सात्विक वृत्ति को बढ़ाए, शरीर में बल बढ़ाए, आरोग्यता को बढ़ाए, सुख को बढ़ाए, प्रसन्नता को बढ़ाए, ऐसे रसीले घी आदि से युक्त चिकने, शरीर में ज्यादा समय लंबे समय तक स्थिर रहने वाले, पुष्ट करने वाले शरीर को और मन को प्रसन्न करने वाले आहार को सात्विक प्रवृत्तियों का आहार माना जाता है। माने सत्व गुण से युक्त व्यक्ति हो तो उनको ऐसा आहार प्रिय होता है। राजसिक आहार किनको प्रिय होता है? राजसिक आहार में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग जो राजसिक आहार से युक्त होते हैं, कहा कट अम्ल लवण युक्त तीक्ष्ण रुक्षादि दिहा, यानी कि अधिक कड़वे, अधिक खट्टे, लवण से युक्त अर्थात अधिक नमकीन, अधिक गर्मी उत्पन्न करने वाले, अधिक तीखे आदि अर्थात मिर्च आदि से युक्त, अधिक सूखे अथवा रसहीन, अधिक जलन उत्पन्न करने वाले, दुख शोकमया प्रदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दुख शोकमया प्रदा, दुख शोक अथवा चिंता व रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार खाद्य पदार्थ राजस्य राजसिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को इष्टः प्रिय होते हैं। अधिक कड़वे जो खाएगा, अधिक खट्टे जो खाएगा, अधिक नमकीन जो खाएगा, अधिक गर्मी उत्पन्न करने वाले खाएगा, अधिक तीखे तब मिर्च मसाले से युक्त भोजन को करेगा, अधिक सूखा और रसहीन होगा, वो शरीर में जलन पैदा करने वाले जो भोजन करेगा, इस प्रकार का जो भोजन करेगा उसको दुख शोक अथवा चिंता और रोगों की उत्पत्ति उसके शरीर में होगी निश्चित रूप से। 3 नुकसान है, दुख भी प्राप्त होंगे, चिंता भी होगी और रोग भी पैदा होंगे राजसिक आहार से। तो राजसिक आहार का त्याग कर सकते हैं। तामसिक आहार कैसा होता है? यह तो जो भोजनम यातयाम 3 घंटे पहले पकाया गया है, बासी, गत रसम जो रस से रहित है, पूती दुर्गंध से युक्त है, पर्युपुषितम च और बासी और दूसरों का झूठा और अमेध्य च और अपवित्र भोजनम भोजन तामस प्रिय, तामसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को अच्छा लगता है। तो कौन सा? जो भोजन पकाए 3 घंटे से ज्यादा समय हो गया वो तामसिक हो जाता है। जो रस रहित है, जिसका रस निकल चुका है, जिसमें से दुर्गंध आ रही है, जैसे नॉनवेज जिसमें मुख्य रूप से आता है तो उसमें दुर्गंध आती है। जो 1 दिन पहले का बना हुआ होता है अर्थात बासी, दूसरों के द्वारा जूठा कर दिया गया, जूठा जो भोजन होता है वो भी नहीं करना चाहिए। अपवित्रता जिसको पकाते हुए शुद्धता का ध्यान नहीं रखा गया, हाथ ठीक से साफ नहीं किए गए, जिस पात्र में रखा गया वो पात्र साफ नहीं था, शुद्ध नहीं था, ऐसा अपवित्र भोजन जो है वो तामसिक व्यक्तियों को ही अच्छा लगता है, अच्छे व्यक्तियों को वो नहीं लगेगा। अब सात्विक यज्ञ की बात करते हैं। सात्विक यज्ञ किस प्रकार का होता है? अफलाकांक्षी, फल की इच्छा न रखते हुए, शास्त्र विधि के अनुसार यष्टव अव्यम एवं जो कर्तव्य अथवा निष्काम भावना से यह जो यज्ञ किया गया इति, इस प्रकार मन को समाधाय स्थिर करके इज्जत जिसका अनुष्ठान किया गया वह यज्ञ क्या होता है? सात्विक यज्ञ कहलाता है। माने फल की इच्छा से रहित, शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य अथवा निष्काम भावना के साथ और मन को स्थिर करके जिस यज्ञ का अनुष्ठान किया गया वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। अब राजसिक यज्ञ को जानते हैं, लेकिन फल को अभिसंधाय लक्ष्य करके कि मुझे फल प्राप्त होना चाहिए, दंभार अर्थपि ऊपरी दिखावे के लिए यत जिस यज्ञ का इज्जत अनुष्ठान किया जाता है, भरत श्रेष्ठ हे अर्जुन तम उस यज्ञ को राजसिक जानो। लेकिन हे अर्जुन जो यज्ञ फल की प्राप्ति के लिए किया जाए या प्रदर्शन या ऊपरी दिखावे के लिए किया गया जाता है उसे तुम राजसिक यज्ञ ही जानो, वो राजसिक है, सात्विक नहीं है। फिर तामसिक कैसा होता है? विधि विहीनम, शास्त्र विधि को छोड़ करके, सृष्टानम, योग्य व्यक्तियों को दान अन्न दान न करके, मंत्रहीनम, मंत्रों से रहित, अदक्षिणम, दक्षिणा से रहित, श्रद्धा विरहितम,
श्रद्धा से रहित यज्ञ किए गए यज्ञ को तामसिक परिचक्षे यज्ञ कहते हैं। जो यज्ञ शास्त्र विधि को छोड़कर किया जाए, योग्य व्यक्तियों को अन्न दान किए बिना किया जाए, मंत्रों के बिना किया जाए, दक्षिणा दिए बिना किया जाए और बिना श्रद्धा भाव के किया जाए, वो तामसिक यज्ञ कहलाता। तो इसी प्रकार 3 प्रकार के यज्ञ कहलाए। अब तप कहलाएंगे 3 प्रकार के। तो शारीरिक तप क्या होता है वो हम जान लेते हैं। शारीरिक तप में मुख्य रूप से देव दिज गुरु प्रजा पूजनम यानी देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुओं और विद्वानों की पूजा, शौचम शारीरिक व मानसिक पवित्रता, आर्जम सरलता, ब्रह्मचर्य अहिंसा और अहिंसा शारीरिक तप उच्चते कहे गए हैं। देवताओं, ब्राह्मणों, गुरुजनों और विद्वानों की पूजा करना, शारीरिक और मानसिक पवित्रता रखना, सरलता और ब्रह्मचर्य रखना, अहिंसा से युक्त होकर किए जाने वाले सभी शारीरिक जो काम होते हैं वो शारीरिक तप कहलाते हैं। अब इसी प्रकार वाचिक तप भी कहलाता है। यह तो जो वाक्य, वचनम अथवा शब्द अनुद्वेगवरम सुनने वालों को दुख नहीं पहुंचाते, सत्यम सत्य, प्रिय हितम और प्रिय और हितकारी होते हैं, स्वाध्याय सभ्यम वेद आदि का स्वाध्याय और उनका संबोधन वांग में वाचिक तप उच्चते कहलाते हैं। जो शब्द किसी दूसरे को उद्विग्नता अर्थात दुख नहीं पहुंचाते, जो सत्य हैं, जो सबको प्रिय लगने वाले होते हैं, जो सबका हित अर्थात भला करने वाले होते हैं, उनका संबोधन और स्वाध्याय जो होता है वो तप कहलाता है। कौन सा? वाचिक तप, जो बोला जाने वाला। अब मानसिक तप की बात करते हैं। मानसिक तप में कहा मन प्रसादम, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्व, शांत स्वभाव, मौनम मौन, आत्म निग्रह, मन व इंद्रियों का नियंत्रण, भाव शुद्धि, व्यवहार में शुद्धि, इति एततः, इन सभी को मानसिक तप उच्चते कहते हैं। मन की प्रसन्नता, शांत सरल स्वभाव, मौन यानी कम बोलना, मन व इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, व्यवहार में शुद्धता रखना, इन सबको क्या कहते हैं? मानसिक तप कहते हैं। अब सात्विक तप की बात करते हैं। सात्विक तप कैसे होता है? अब सात्विक, राजसिक और तामसिक तप हो जाएंगे। ये शारीरिक, मानसिक और वाचिक तप थे। तो इस प्रकार से यदि तप को टोटल देखा जाए तो 6 प्रकार का हो गया। कहा वही फल की इच्छा से रहित योग युक्त व्यक्तियों द्वारा परमा श्रेष्ठ श्रद्धा भाव से युक्त तप आचरण में लाया हुआ तत्पूर्व में वर्णित यह तप को त्रिविधम शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप को सात्विक यानी कि परिचक्षे तप कहते हैं। माने जो आपका शारीरिक, वाचिक और मानसिक जो तप था उसमें यदि फल की इच्छा से रहित हो जाए और योग से युक्त होकर के करे, श्रद्धा भाव से युक्त करे, तो वो तप क्या कहलाएगा? आपका सात्विक तप कहलाएगा। माने ऊपर वर्णित शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप को जब योग युक्त पुरुषों द्वारा फल की इच्छा से रहित व परम श्रद्धा से युक्त होकर किया जाता है तब वह सात्विक तप कहलाता है। इसके बाद राजसिक तप कैसे कहलाता है? सत्कार मान पूजार्थम, अपने आदर सम्मान और पूजा प्राप्त करने के लिए दंभे नचैव और ऊपरी दिखावे के साथ यत जो तप है, तप कृत्य किया जाता है, इस संसार में चलम चंचल अध्रुवम अस्थिर ततः, उस तप को राजसम राजसिक प्रोक्तम कहते हैं। माने जो तप अपने आदर सम्मान के लिए, मेरे सम्मान के लिए, मेरी पूजा के लिए बने, झूठे दिखावे के साथ किया जाता है, वो संसार चंचल होता, स्थिर नहीं होता, वो अस्थिर होता है। इसलिए उस अस्थिर तप को हम राजसिक तप कहते हैं। अब तामसिक क्या होता है? जो मूर्खतापूर्ण होता है। मूढ़ ग्राहेण, अविवेकपूर्ण अथवा मूर्खतापूर्ण तरीके से आत्मन अपने आप को पीड़ा, कष्ट अथवा दुख देकर या अप्रसय या दूसरों को उत्सादनार्थ विनाश करने के उद्देश्य से यत जो तप कृत्य किया जाता है तत् उसे तामसिक तप कहते हैं। माने जो तप मूर्खतापूर्ण तरीके से, मतलब मूढ़ बुद्धि होकर के स्वयं या दूसरों को नुकसान देने के लिए या अपना या दूसरों का विनाश करने के लिए की भावना से जो किया जाता है वो क्या है? तामसिक है। क्योंकि अज्ञान पे आधारित होता है। तो अज्ञान में हम अपना नुकसान कर रहे हैं, दूसरे का नुकसान कर रहे हैं, ये भी भान नहीं होता, हम नुकसान ही कर रहे हैं, तो विनाश की भावना ही हमारे भीतर होती है। उसके बाद कहा जो सात्विक दान है वो योग्य व्यक्ति, स्थान व कर्म की भावना से होना चाहिए। उसके बारे में कहा दात अव्यमिति, दान देना कर्तव्य है। इस भाव के साथ अनुपकारिते असमर्थ व्यक्तियों को देश उचित स्थान पर, काले च और उचित समय पर, पात्रे च और उपयुक्त पात्र थे योग्य व्यक्ति को यत दानम दिए थे, जो दान दिया जाता है तत् उस दान को सात्विक स्मृत कहलाता है। दान, सात्विक दान की बात कहा, दान देना मेरा कर्तव्य है। इस भावना के साथ असमर्थ व्यक्ति को, जिसको जरूरत है, उपयुक्त स्थान पर जब उसको जरूरत है, उपयुक्त समय पर उसको, यानी कि सब जरूरत, उपयुक्त स्थान यानी कि जहां उसको जरूरत पड़ती है, और उचित पात्र यानी कि जो योग्य व्यक्ति है उसी को दान देना चाहिए। ये दान क्या कहलाएगा? सात्विक कहलाएगा।
अब राजसिक कैसा कहलाता है? तू लेकिन यत जो दान प्रत्युपकारार्थ, जिस द्वारा किए गए उपकारों के बदले में कोई उपकार किया जाता है, वह पुनः या फलमुद्देश्य या फल की प्राप्ति की इच्छा से प्रक्लिष्टम च क्लेश पूर्ण था बिना इच्छा के दिया जाता है, वह दान क्या है? राजसम कहलाता है। यानी कि जो दान किसी के उपकार के बदले में उसका बदला उतारने के लिए किया जाए, या फल की इच्छा से किया जाए, या जिसे करने की इच्छा नहीं है बट क्लेशपूर्ण तरीके से किसी के दबाव में हम दान कर रहे होते हैं, या दिखावे के लिए दान कर रहे हो, तो वो राजसिक दान कहलाता है। अब इसके बाद तामसिक दान कौन सा है? इसमें कहा अदेश काले, अनुपयुक्त स्थान के समय में अपात्रे भय और दुष्ट अथवा अयोग्य व्यक्ति को असंकृत बिना आदर सम्मान के अवजातम अनादर करके या तो जो दानम दियते दिया जाता है, तत् वह दानम तामसम तामसिक कहलाता है। माने जो दान अनुपयुक्त स्थान पर, जहां नहीं देना चाहिए वहां दे रहे हैं, अनुपयुक्त समय पे दे रहे हैं, अयोग्य व्यक्ति को दे रहे हैं जिसको नहीं देना चाहिए था, और बिना मान सम्मान के दे रहे हैं, तिरस्कारपूर्ण तरीके से बेइज्जत करके, वह तामसिक दान कहलाता है। इसलिए अब ओम ही तत्सत है, जब हम लिखते हैं किसी चीज के पीछे ओम तत्सत, यानी कि ओम ही सत्य है, वो ब्रह्म स्वरूप है। 2 श्लोकों के माध्यम से इसमें कहा ओम तत्सत, ओम तत्सत इति, इस प्रकार तेवेद 3 प्रकार का ब्राह्मण निर्देश ब्रह्म का नाम स्मृत शास्त्रों में कहा गया। तेन उनके द्वारा ही ब्राह्मण लोग चाहे वेदा, सारे वेद, चाहे यज्ञ और सारे यज्ञ, पूरा सृष्टि के आरंभ में विहिता उत्पन्न हुए हैं। तस्मात इसलिए ओम इति, ओम इति, ओम जो शब्द है उसका उच्चारण करके ब्रह्मविद नाम ब्रह्मवादियों को विधानोक्तम शास्त्रों में कहा गया, यज्ञ तथा दान तप क्रिया, यज्ञ दान तप आदि जो कर्म है सततम सदैव प्रवर्तन्ते किए जाते हैं। माने इसमें कहा कि ओम तत्सत जो है वो 3 शब्दों द्वारा बना है, ब्रह्मा का निर्देशित किया गया नाम है ओम, अर्थात ब्रह्म को इन 3 नामों से जाना जाता है, ओम तत्सत। सृष्टि के आरंभ में ब्राह्मण, वेद और यज्ञों की रचना इसी ब्रह्म से हुई है, इसलिए ब्रह्म को जानने वाले सभी यज्ञ दान तप आदि क्रियाओं का आरंभ सदैव ओम शब्द के उच्चारण के साथ ही करते हैं। इसके बाद कहा जो इति तत् इति, इस ओम शब्द का उच्चारण करके फलम अन्विसंधाय, फल की प्राप्ति का इच्छा का त्याग करके मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले त्रिविधा अनेक प्रकार के विविधा यानी कि अनेक प्रकार के यज्ञ तप क्रिया, यज्ञ और तप आदि जो कर्म है, दान क्रियश्च और दान क्रिया आदि जो क्रियंत किए जाते हैं, कहा कि फल की इच्छा का त्याग करके मोक्ष अथवा मुक्ति पाने के लिए जो साधक होते हैं वो ब्रह्म ही सत्य है, यह जो कुछ भी है सब उसी का है, इस भाव को मानते हुए यज्ञ तप व दान आदि क्रियाओं का संपन्न करते हैं जो फल मोक्ष को प्राप्त करना चाहेगा। इसके बाद सत्य सर्वहितकारी क्या है? तो कहा पार्थ, हे पार्थ, सद्भावे वास्तविक भाव में, साधु भावे सबकी भलाई में, च और सत्य इति एतत्, यह ओम शब्द प्रयुज्यते प्रयुक्त होता है, तथा और प्रशस्ते कर्मणि श्रेष्ठ कार्यों में सत शब्द युज्यते प्रयुक्त होता है। माने जो सत शब्द का प्रयोग है वास्तविकता के लिए किया गया है, जो सच्चाई है, रियलिटी है, उसके लिए सत शब्द का प्रयोग किया गया है, सबकी भलाई के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथा सभी उस उत्तम अथवा श्रेष्ठ कार्यों के लिए भी ओम यानी सत जो शब्द है उसका प्रयोग है। ओम ही सत्य है, ओम तत्सत, ओम ही सत्य है, ओम ही वास्तविकता है, इसके लिए कहीं भी सत शब्द का प्रयोग वास्तविकता के लिए, रियलिटी के लिए किया जाता है। इसके बाद कहा यज्ञ तपसी दाने च, यज्ञता तप और दान में स्थिति जो स्थिरता अथवा निष्ठा है, सत इति च, वह सत नाम से ही उच्चते जानी जाती है। तदर्थयम ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य कर्म च और कर्म भी सत इति एवं अभिधीयते, सत नाम से ही जाने जाते हैं। यज्ञ तप व दान में स्थिरता रखने को भी सत कहते हैं, और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं उन्हें भी सत अर्थात सत्य के नाम से जाने जाते हैं। तो जो यज्ञ तप दान और स्थिरता का जो भाव है वो भी जो ईश्वर प्राप्ति के लिए जब सब किए जाते हैं तो वो सत्य कहलाते हैं, और ईश्वर का जो नाम है वो भी सत्य के ऊपर आधारित है। अश्रद्धा से किया गया यज्ञ तप दान वो क्या है? वो असत्य है, यानी कि झूठ है। तो का अश्रद्धा, बिना श्रद्धा के यत जो हुतम यज्ञ दत्तम दानम तप्तम तप है, तप किया जाता है, यत च कुतम कृतम, इसके अतिरिक्त जो भी कुछ किया जाता है असत्य, वह असत्य ही होता है। पार्थ, हे अर्जुन, ततः वह न इह, न तो इस लोक में, न प्रत्यय, न परलोक में ही। यानी कहा हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया गया यज्ञ
दान, तप, वन्य जो भी कुछ है, बिना श्रद्धा के किए गए कर्म वह सभी असत अथवा असत्य हैं। अतः बिना श्रद्धा के किए कर्म न तो इस लोक में कल्याणकारी होते हैं और न ही दूसरे लोक में वो कल्याणकारी होते हैं। मतलब वो ना यहाँ कोई फायदा करते हैं ना ही बाहर कोई फायदा करते दूसरे। तो इस प्रकार जो हमारा जो ये 17वां अध्याय है, इसमें भी हमने पूर्ण रूप से जाना कि 3 प्रकार की चीजें मुख्य रूप से कही। तो 3 प्रकार की श्रद्धा को हम मुख्य रूप से जाने तो 3 प्रकार की श्रद्धा है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। अब विषय आता कि सबसे अच्छी श्रद्धा तो सात्विक है, सबसे अच्छा दान भी सात्विक है, सबसे अच्छा आहार भी सात्विक है, सबसे अच्छा तप भी सात्विक है, सबसे अच्छा यज्ञ भी सात्विक है। तो जब राजसिक तामसिक अच्छे नहीं है तो हम सात्विक ही करें। ऑब्वियसली ये मन में विषय आता है, तो कैसे किया जाए ये? इसके लिए कहा गया है सत्वगुण को बढ़ाना है। और सत्वगुण कैसे बढ़ेगा? सत्वगुण जब बढ़ेगा जब आपका तम और रज जो है वो नीचे दबेगा और सत्व आपको ऊपर आएगा। तो जब व्यक्ति सत्वगुण को बढ़ाने का प्रयास करता है, तो सभी व्यक्ति पूछते हैं मुझसे, जब भी मैं इस तरह की कोई बात बताता हूं तो पहला सवाल यही आता कि सत्वगुण को बढ़ाया कैसे जाए। तो सत्वगुण को बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं उनका हमें आश्रय लेना चाहिए, ऐसे लोगों के पास हमने विजिट करना चाहिए। दूसरा, हमारा जो दिनचर्या है वो सात्विक होनी चाहिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज होना चाहिए। उसके बाद उठते ही हमें ईश्वर का चिंतन हमें करना चाहिए। हमें उसके बाद स्नान शौच आदि का त्याग करके, स्नान आदि का त्याग करके हमें योग आदि का अभ्यास करना चाहिए। नित्य प्रति योग का प्रैक्टिशनर जो होगा वो शुद्ध सात्विक भाव के साथ ही रहेगा, यानी कि सत्वगुण से परिपूर्ण रहेगा। उसके बाद आता है आहार का स्थान। आहार कैसा होना चाहिए आपका? यदि आहार, मैंने जो सात्विक आहार की बात की गई, जो शरीर को प्रसन्न करता है, मन को प्रसन्न करता है, हृदय को प्रसन्न करता है, आपके शरीर में बल बढ़ाता है, आरोग्य बढ़ाता है, आयु को बढ़ाता है, ऐसा स्निग्ध रस से युक्त लंबे समय तक स्थिर रहने वाला जो आहार है वो आपका सात्विक आहार है। वो आहार यदि आप लेंगे तो आपकी का सत्वगुण बढ़ेगा। यदि बासी आप खाएंगे, दुर्गंध से युक्त खाएंगे, अधिक नमकीन वाला खाएंगे, अधिक कसैला खाएंगे, अधिक कड़वा खाएंगे, अधिक खट्टा खाएंगे, अधिक तीखा खाएंगे, वो क्या पैदा करेगा? आपके भीतर रोग पैदा करेगा, आपके भीतर द्वेष पैदा करेगा, आपके भीतर जलन पैदा करेगा, आपके भीतर चिंता पैदा करेगा। तो इस प्रकार से वो आपको अस्थिर करने का प्रयास करता है। और यदि तामसिक आहार खाएंगे, बासी आहार खाएंगे, सड़ा हुआ आहार खाएंगे, दुर्गंध से युक्त आहार खाएंगे, जिसको बनाने में शुद्धता पवित्रता का ध्यान नहीं रखा है, ऐसा आहार खाएंगे, तो क्या होगा? तमस पैदा होगा। और तमस का नुकसान क्या है कि तमस वाला व्यक्ति अपने और दूसरे के विनाश की ही सोचता है। अपना नुकसान करने व दूसरे के नुकसान के बारे में ही उसके विचार रहते हैं। वो अपने नुकसान को भी नुकसान नहीं समझता, दूसरे के नुकसान को भी नुकसान नहीं समझता। वो व्यक्ति उनको अच्छा उसको लगता है। और तमोगुण कब आता है? जब मूढ़ बुद्धि हो जाती है, बुद्धि सही काम नहीं करती। और बुद्धि सही काम कब नहीं करती? जब मोह से आच्छादित हो जाता है, मोह से परिपूर्ण हो जाता है। और मोह कब आता है? अज्ञान के कारण। और अज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अज्ञान की उत्पत्ति होती है आपकी जो हम कहते कि सबसे पहले जो क्लेश है अविद्या। तो अविद्या से ही अज्ञान की उत्पत्ति होती है। अज्ञान की उत्पत्ति अविद्या से होती है और अविद्या को दूर करने के लिए केवल विद्या ही सहारा है। तो इसलिए आर्य समाज का भी एक नियम है कि हमें सदा सत्य की वृद्धि करनी चाहिए, असत्य का नाश करना चाहिए। मतलब जो सत्य है उसको बढ़ाना चाहिए, असत्य को छोड़ना चाहिए। तो विद्या की वृद्धि करनी चाहिए और अविद्या का नाश करना चाहिए। तो जब विद्या बढ़ेगी तो आपका अविद्या अपने आप समाप्त हो जाएगी। यदि दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है। रात आने से का मतलब है दिन का अब्सेंस हो जाना, अब उसकी अब्सेंट लग जाएगी। और जब दिन आता है तो रात की अब्सेंट होती है। तो एक चीज जब बढ़ती है तो दूसरी अपने आप घट जाती है। यदि सूखा नहीं पड़ा है, सूखा कब नहीं पड़ेगा? जब पानी की भरपूर मात्रा है, बरसात ठीक ढंग से हुई है। जब बरसात ठीक ढंग से नहीं तो ही तो सूखा पड़ेगा। तो जब विद्या रहेगी तो अविद्या नहीं रहेगी, अविद्या है तो विद्या नहीं रहेगी। माने जब व्यक्ति सुख से परिपूर्ण होता है, मान लो सुखी होता तो दुखी नहीं होता, तभी वो सुखी है। जब व्यक्ति धनवान होता तभी तो निर्धन नहीं होता, निर्धन नहीं होता तभी तो धनवान है। अब निर्धन है तो ही तो धनवान नहीं है वो। तो माने एक चीज के आने से दूसरे का अभाव हो जाता है। तो अल्टीमेट जब हम बात करते हैं तो अविद्या की बात आती है, माने लैक ऑफ नॉलेज। हम यहाँ सही चीज़ों को नहीं जानते। आजकल तो बहुत सारी हम जो नॉलेज हम कलेक्ट कर रहे हैं वो या तो अधिकतर व्हाट्सएप से हम कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम फेसबुक से कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम किसी चीज़ को गूगल कर लेते हैं। हमने पढ़ना छोड़ दिया है, हमने लोगों को सुनना छोड़ दिया है, हमने स्वाध्याय छोड़ दिया है, हमने लोगों का सानिध्य छोड़ दिया है, हमने श्रुति और स्मृति को छोड़ दिया है।
हमने गुरुओं को छोड़ दिया है, इसलिए ये हम जहां से भी जो ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है, जो नॉलेज हमें पता चल जाती, उसको हम बाहर एक्सप्लेन कर देते। तो ऐसा ना करके हमें तथ्यों को जांचना चाहिए। उसके लिए स्वाध्याय एक चीज बनाइए कि स्वाध्याय करो। स्वाध्याय का मतलब स्वयं का अवलोकन भी करो और दूसरे जो मोक्ष कारक ग्रंथ है उनका भी आपको स्वाध्याय करना चाहिए। इससे क्या होगा, लैक ऑफ नॉलेज घट जाएगा, और जैसे लैक ऑफ नॉलेज चला जाएगा माने अविद्या का नाश हो जाएगा, वैसे विद्या की वृद्धि हो जाएगी। और अविद्या यदि खत्म हो गया तो आपका विद्या के बाद जो अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, वो समाप्त हो जाएंगे। वो समाप्त हो जाएंगे तो आपका जो तमोगुण है वो समाप्त हो जाएगा, मोह समाप्त हो जाएगा। मोह समाप्त हो जाएगा तो किसी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी। राग समाप्त हो गया तो आपका रज समाप्त हो गया। तो जो मूल रूप में यदि हमने खत्म करना है वो अविद्या को करना है, और उसके लिए गीता जैसे, दर्शनों जैसे जो स्वाध्यायशील ग्रंथ हैं, जो मोक्षकारी ग्रंथ हैं, उनका बार बार स्वाध्याय करना चाहिए। और जब भी गीता जी को आप उठाएंगे, गीता जी को पढ़ना आप शुरू करेंगे, तो हर बार जितनी बार आप पढ़ेंगे नया कुछ लेकर के जाएंगे, खोएंगे कुछ भी नहीं, पाएंगे ही पाएंगे। ये एक ऐसा गोता है जिसको हम कहते हैं ना, गोता लगाते हैं या हम डुबकी लगाते हैं। गीता को पढ़ना एक ऐसी डुबकी लगाने के समान है कि जब भी आप नीचे जाओगे कुछ ना कुछ लेकर के लौटोगे, कुछ ना कुछ लेकर के लौटोगे, खाली हाथ कभी नहीं लौटोगे। तो इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करना, उपनिषदों का स्वाध्याय करना, दर्शनों का स्वाध्याय करना आपको ठीक वैसा ही है कि हर डुबकी के साथ कुछ न कुछ आपको प्राप्त होगा। तो यदि आप हर डुबकी के साथ कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो निरंतर स्वाध्याय आपके जीवन में होना चाहिए। हमने लगभग गीता के सभी अध्यायों का हमने यहाँ सार प्रस्तुत किया है। केवल 18वां अध्याय हमारा बचता है जो कि हम आगे आने वाले समय में उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ गीता को कंप्लीट करने का उद्देश्य यही है कि आप इस श्रीमद् भगवत गीता को यहाँ से पढ़ें, इनको जानें, इनके इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करें और उसको व्यवहार में लेकर के आएं। जब तक आपका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तब तक आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही आवश्यक है। तो इम्प्लीमेंटेशन तब तक नहीं होगा तब तक कोई लाभ नहीं होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन करिए, स्वाध्याय करिए। स्वाध्याय करेंगे तो आपके विजन क्लियर होगा, आपकी विद्या दूर होगी, लैक ऑफ नॉलेज दूर होगी। तो आपका एक विचार बनेगा, विचार मन में बनेगा, उसको वचन में आप लेकर के आएंगे, फिर क्रियान्वित यानी कि उसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। जब तक आपका विचार ही नहीं बनेगा, कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि आज हमने 17वें अध्याय को कंप्लीटली जाना, श्रद्धात्रय जो योग है, विभाग योग, तो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट अपने जीवन में करें। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों से विदा लेता हूं और 18वें अध्याय को जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।